भैया को सैया कैसे बना ले वोर की बाली। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। उत्तर प्रदेश के नोएडा महानगर में एक मुस्लिम लड़की ने घर वापसी की है। घर वापसी करने वाली आयशा अब ज्योति नाम से जानी जाएगी। ज्योति ने आर्य समाज मंदिर में सनातनी पद्धति से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। अब वह राहुल की धर्म पत्नी भी बन चुकी है। ज्योति बनी आयशा ने बताया कि उनका निकाह जबरन उनके बुआ के बेटे से किया जा रहा था। प्रस्तावित शौहर आयशा से उम्र में लगभग डबल था। आयशा को सबसे खराब बात यह लगी कि जिस लड़के से उसका निकाह जबरन करवाया जा रहा था उसे वह बचपन से भैया बोला करती थी। जवाब में वह लड़का भी आयशा को अपनी छोटी बहन कहता था, लेकिन निकाह की बात चलते ही प्रस्तावित शौहर खुशी से झूम उठा। उसने अपने अंदर से बहन वाले सारे भाव एक झटके में बकरी की तरह हलाल कर दिए। वह तुरंत चांदनी चौक जाकर अपने लिए शेरवानी और सहरा भी खरीदने लगा। इधर लाचार और परेशान आयशा को विपरीत समय में अपने पड़ोसी और बचपन के दोस्त राहुल का सहारा मिला। आयशा ने राहुल से स्वयं शादी करने का प्रस्ताव रखा। राहुल ने अपनी दोस्त की इच्छा का मान रखा और हामी भर दी। मियां बीवी राजी थे, लेकिन तभी बीच में दस्तक काजी की थी। धनकौर इलाके में कट्टरपंथी ताव दिखाने लगे। राहुल को सिर तन से जुदा की धमकी देने लगे। राहुल ने एक तो नेकी की, लेकिन उसके लिए उसकी नेकी चरमपंथी हिसाब से मुसीबत की वजह बन गई। कोई कट्टरपंथी मारने की धमकी देने लगा तो पूरे परिवार को देख लेने की। ऐसे में राहुल और आयशा ने वीडियो बनाकर सुदर्शन न्यूज से मदद मांगी। हमने सामाजिक हित के संकल्प के साथ उनकी यथासंभव मदद की है। हमने आयशा की मुसीबत दुनिया के आगे रखी। आयशा के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि वो अपने भाई से निकाह क्यों करे। इसी के साथ हमने पीड़ितों के परिजनों की भी पीड़ा को संबंधित व जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाया। आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे राहुल ने अपने व अपनी पत्नी की तरफ से वीडियो जारी करके सुदर्शन न्यूज का आभार जताया है। हम आगे भी सत्य के साथ और अधर्म के खिलाफ खड़े रहेंगे। सुदर्शन न्यूज धर्म की जय व अन्याय के प्रतिकार हेतु सदा संकल्पित है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आयशा ने सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पे एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक मुस्लिम युवती ने अपनी मर्जी से सनातन से प्रेम करने वाले और खुद सनातन से प्रेम करते हुए और एक हिंदू युवक से शादी कर ली है, जिसके बाद इनको कई थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। पूरा मामला इन्हीं से जानते हैं कि इनका नाम क्या था। ये जो आयशा से ज्योति बन चुकी है, इनकी पूरी कहानी जानते हैं। क्या पूरा नाम है आपका भी? आयशा। नया नाम क्या है? ज्योति। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोग की जो ये प्रेम कहानी है कहाँ से शुरू हुई, कहाँ? कॉलेज से। कितने साल कॉलेज में मिले थे? 5 साल से। 5 साल पहले मिले थे। 5 साल से साथ हैं। तो फिर क्या क्या कैसे कहानी आगे बढ़ी, क्या कुछ हुआ? शादी कब हुई आप लोगों की? 3-4 दिन पहले हुई है शादी, तो 8 दिसंबर को। फिर घर वालों को क्या कहना है? घर वालों को कुछ नहीं कहना, बस मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। आपकी फैमिली की साइड से क्या कुछ कहा जा रहा है आपको, या फिर इनके घर वालों को, या राहुल को? मेरे घर वाले इनके घर वालों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस परेशान कर रही है। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनको बुलाओ। वो मैं अगर जाऊंगी तो मुझे जान से मार देंगे, मुझे भी और इनको भी। मेरा नाम ज्योति है। पहले मेरा नाम आयशा था। मैंने अब अपना नाम शादी के बाद चेंज कर लिया है और मैंने इनसे शादी करी है, राहुल से। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे इनसे शादी करवाना। मैंने कहा भी, मेरा रिश्ता लगा दिया बुआ के लड़के के साथ, जिसको मैं भाई बोलती थी, बड़ा था मुझसे। मैंने मना किया, वो नहीं माने, तो मैंने इनसे शादी कर ली। आप लोग एक दूसरे को कब से जानते हैं? 5 साल से, स्कूल टाइम से जानते हैं। तो आपने अपने घर वालों को बताया कि आपको राहुल से शादी करनी है? तो उस टाइम उन्होंने क्या कहा? मना कर दिया उन्होंने। क्या बोले? मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे इससे शादी, ये हिंदू है इसीलिए। तो फिर अब जब आपने शादी कर ली है तो उसके बाद घर वाले क्या कह रहे हैं? अभी भी मना ही कर रहे हैं, बुला रहे हैं मुझे, जान से मार देंगे वो तो। धमकी दे रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या देते हैं धमकी? इनके घर वालों को भी जान से मारने की धमकी देते हैं और इनको भी। मतलब जो ये हिंदू राहुल है, इनको और इनके घर वालों को जान से मारने की धमकी देते हैं और आपको अपने घर बुला रहे हैं। हाँ। पुलिस का क्या रवैया है इस पूरे मामले पर? पुलिस परेशान कर रही है इनके घर वालों को, हमें भी ढूंढ रही है। और जिस भाई साहब की शादी करवा रहे थे, जो आप अभी बता रहे हो, हाँ। उसको लेकर क्या कह रहे हैं घर वाले? उससे शादी करवाने को कह रहे हैं।
मैं उसको भाई मानती हूँ। पहले से ही मैं उसको भाई बोलती हूँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो वो जो लड़का है, वो जैसा आप उसको भाई मानते हो, हाँ। वो भी आपको बहन मानता रहा होगा, तो हाँ, उसको हाँ। अपनी बहन से शादी करने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ? नहीं, उसको नहीं है, मुझे परेशानी है। वो क्या कहता है? वो तो कहता है शादी करने को, मुझे परेशानी है, मुझे अपने भाई से शादी नहीं करनी। और आपके पूरे घर वाले उससे शादी करवाने के लिए तैयार हाँ, हैं? बिल्कुल। क्या काम धंधा करते हैं? मेरे पापा वैद हैं। हकीम? हाँ जी। कहाँ पे? धनकौर में। आपको अरबी पढ़नी आती है? जी। किसने पढ़ाया? घर पे किसने पढ़ी सिखाया? थी, घर पे ही। किसने सिखाया था? बड़ी दीदी ने। बड़ी दीदी ने। जी। और बड़ी दीदी को? बड़ी दीदी बाहर से पढ़ी थी। तो क्या वो मदरसे में पढ़ती थी? जी। कहाँ पे? पास में ही, पास में आपकी पढ़ती दीदी थी। आपसे कितनी बड़ी है? मुझसे 6 साल बड़ी है। तो दीदी को या आपके जो अन्य भाई बहन है, उनको इस चीज से कोई दिक्कत परेशानी अगर आप राहुल से शादी कर रहे हो? सबको परेशानी है इनसे शादी करने से, मेरे घर वालों को सबको परेशानी है। तो आप क्या चाहते हो? अभी आप सुदर्शन न्यूज से क्या कहना चाहते हो? मैं चाहती हूँ बस हमें सुकून से जीने दें, हमें परेशान ना किया जाए। अपनी मर्जी से हिंदू बनी हूँ, मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की है किसी ने भी। अपने होश हवास में अपनी मर्जी से किया है मैंने सब कुछ, अपनी मर्जी से शादी करी है। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं, कोई दबाव? नहीं। और अब हम आपको सुनाएंगे राहुल की प्रतिक्रिया, जिसने आयशा से बनी ज्योति से शादी की है। क्या कुछ कहा है सुदर्शन न्यूज से, आप सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आयशा से ज्योति जो बनी है, उनके पति राहुल। जानते हैं ये पूरी कहानी क्या है, उनका क्या कुछ कहना है, ये पूरी कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई? जी बस हम कॉलेज टाइम से पढ़ते थे साथ में बात हुई और हमने उन्होंने शादी के हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। तो वो मुझसे कहती थी कि शादी करेंगे, नो ठीक है। मैंने शादी वादी कर ली। तो अब शादी करी तो उनके घर वालों को तो दिक्कत है, वो मेरे घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं और साथ में पुलिस भी परेशान कर रही है। तो बस यही है कि मेरे घर वालों को और मुझे परेशान ना करा जाए और मैं बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं। मुझे ऐसे मेरी जिंदगी में परेशानी ना आए किसी की वजह से। बस आप लोग एक दूसरे को कब से जानते हैं? ये कहाँ से शुरू हुई पूरी आपकी प्रेम कहानी? और उसके बाद कैसे कैसे जब आपने इनके घर वालों को मनाया होगा, तो क्या कुछ आप लोग को सामना करना पड़ा? जब हम साथ में पढ़ते थे, साथ में पढ़ने के बाद जब हम बात हो गई, कॉलेज वॉलेज छूट गई, बस फिर उन्होंने भी मतलब आयशा ने भी कहा कि घर वालों से मेरी इससे शादी करा दो। थाने में भी कहा था पर वो नहीं माने, नहीं पुलिस वाले नहीं, उन्होंने जबरदस्ती हमें दूर दूर भेज दिया जी। तो आप इनके घर वालों से मिले हुए हो? हाँ, घर वालों से कहा उन्होंने पर वे घर वाले नहीं माने। क्या कहते हैं? कहते हैं कि उससे शादी नहीं होगी, वो हिंदू है और तू मुस्लिम। तो इन्होंने अपनी मर्जी से जब आपसे शादी की, तो फिर आपके घर वालों को इस चीज से कोई आपत्ति है? मेरे घर वालों को आपत्ति नहीं है जी, बस उनके घर वाले ही परेशान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? परेशान करते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम आओगे जब भी कभी भी हम तुम्हें मार देंगे, वो कर देंगे, धमकी दे रहे हैं कि घर वालों को, फैमिली को मार देंगे और तुम्हें मार देंगे। बस यही है ये। जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरा रिश्ता लग गया तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, तुम ये कह रही थी कि मैं रह ना सकती तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगी, और फिर उनके शादी कर लेते हैं हम। फिर हम दोनों निकल गए घर से निकलने के बाद हमने दिल्ली शादी करी आर्य समाज से, और कोर्ट मैरिज की भी कि अब हो गई जी। पता चला है कि आपके गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो ये आयशा के घर से आपको कौन धमकी दे रहा है और क्या धमकी दे रहा है? जी, मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे गांव में भी 50% 50-50 है जी, तो वहां से भी धमकी मिल रही है, उनका भी साथ मिल रहा है। तो घर वालों को, उनके एक चाचा हैं, सलीम चाचा हैं, जो और भी आजम चाचा हैं और भाई हैं उनके, तो वो मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुझे मार देंगे जहाँ भी मिलेगा, जहाँ भी तू आ तो सही कहीं हमारे सामने। बस और परिवार को भी टॉर्चर कर रहे हैं वो। आप सुदर्शन न्यूज से क्या मांग करना चाहते हैं? बस जी, यही मेरी दरख्वास्त यही है कि हमें सुकून से जीने दिया जाए। पुलिस का क्या कुछ रवैया है? पुलिस भी टॉर्चर कर रही है जी, उस दिन से ही पुलिस भी घर के चक्कर मार रही है, सब कुछ परेशान कर रही है, घर वालों को उठा ले हुए हैं। और बस यही है, परेशान ना किया जाए हमें। सुदर्शन न्यूज से हमारी यही विनती है कि हमें मुस्लिम कट्टरपंथी परेशान कर रहे हैं, हमारे घर
टॉर्चर करा जा रहा है, पुलिस भी साथ नहीं दे रही है जी। और हमें विनती यही है कि जी हमें परेशान ना किया जाए, ना ही मुस्लिम कट्टरपंथी करें, ना ही पुलिस और ना ही हमारे घर वालों को टॉर्चर। तो राहुल ने किस तरीके से सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद किया है, सबसे पहले आपको वही सुनवाएंगे। न्यूज वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हम मेरे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, और आशा करता हूँ मैं उनसे आगे भी मेरे बुरे वक्त में ही मेरा इसी तरह साथ देंगे। इसके लिए मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी हैं और आज इसी पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सोहिब सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। सोहिब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हिंदू संगठन हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मोहित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सोहिब जी आपसे करूंगी। सोहिब जी, क्या किसी भी लड़की को, किसी भी बच्ची को जबरन उसके बुआ के बेटे से शादी करवाने के लिए क्या इस्लाम इसको जायज ठहराता है? सोएब जी। देखिए शिवानी जी, ऐसा है, ये जो मामला है मंजर आम पर आप देख रहे किस तरह चल रहा है। देखिए होता क्या है कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। जब बेटी पैदा होती है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। अब आप समझिए, एक बाप जो है अपने बच्चों को, खासकर बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता है बनस्बत बेटे के, तो कितनी परेशानी, फाड़ कशी करके, चोरी करके, भीख मांग के बाप वहां पे हाथ फैलाता है अपनी बेटी बेटों के लिए, जहां वो पैर रखना गवारा नहीं करता है। और उसके बाद बेटी मंजर आम पर आकर जब बालिग हो जाती है तो इस तरह कदम उठाता है। बेटी जब कदम उठाती है तो जाहिर सी बात, किसी समुदाय का बाप हो या माँ हो तो तकलीफ होती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये भी आ गई, चूंकि यूपी का मामला है तो जाहिर सी बात आप देखिए, हमारे जो वजीर आला है योगी आदित्यनाथ जी कितने सख्त फैसले जाने आते हैं। उसमें कई मामले मंजर आम पर रहे, जहाँ अगर लड़की हिंदू रही, लड़का मुस्लिम रहा तो उसके घर में बिल्डोजर तक चल गया। तो मुझे उम्मीद है कि इधर बिल्डोजर कब चलेगा, मैं उसका भी इंतजार करूंगा। अब आप देखिए आयशा की बात करिए, जो लड़की आयशा थी उसने जो बात हकीकत है वो अच्छी बात की, इसमें कोई तो राय नहीं है। अगर लड़की जो है मेजर है तो अपनी मर्जी कर सकती है, लेकिन अगर लड़की यहाँ पर हिंदू होती, लड़का मुसलमान होता तो क्या मामला होता, मैं ये आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। देखिए होता क्या है मैडम, एक मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है कि किसी शायर ने, बहुत पुराना एक शायर ने शेर कहा था कि मोहब्बत में देखो हम कितना झूठे थे, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं। तो वाली बात होती है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के फैसले पर कि देखते हैं वो इस पे एक्शन क्या लेते हैं। सुदर्शन का मैं शुक्रगुजार हमेशा रहता हूं कि वो दबी हुई बात को मंजर आम पर लाते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात लाई, चूंकि लड़की मुस्लिम थी। जब लड़की हिंदू हो, लड़का मुस्लिम हो, तब आप मंजर आम पे ला के इसी तरह पैरवी करिए तो मैं समझूंगा संविधान के हिसाब से काम चल रहा है। किया जाएगा। लेकिन शोएब जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा आपने सारी बातें कर दी, बिल्कुल सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन जो सवाल था आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। ये आपकी एक खासियत है कि आपसे कुछ पूछा जाता है, आप कुछ और बता देते हैं, आप घूम जाते हैं, आपके पास क्योंकि जवाब नहीं रहता। ठीक है, मैं आपसे फिर से दोबारा से मैं वही सवाल पूछूंगी। मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब आयशा को पता है कि उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कराई जा रही है जिसको वो बचपन से भैया बोलती हुई आई है, क्योंकि उसकी मन की भावनाएं भैया वाली हैं। आप समझिए, आपकी ही बेटी होगी, अगर किसी को भी भाई बोल रही होगी और उसके माता पिता जबरदस्ती उससे शादी करवा रहे हैं, ना तो उसकी इच्छा है जिसको वो भाई मानती है, उसको पति कैसे मान लेगी? जबरन उसकी शादी करवाना, क्या इस्लाम इसको जायज ठहराता है? मेरा सवाल आपसे बस इतना है। देखिए इतना तो नहीं बड़ा सवाल है, मगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए इस्लाम जो है बहुत ही नाजुक और बहुत सीधा है। इस्लाम में ये चीज आई है कि अगर लड़की किसी को पसंद करती है तो उसको उर्दू में कहते हैं नूरे नजर, मतलब हदें ना तोड़े, मतलब घूमे ना फिरे ना। हमारे वहां तो इतनी बारीकी है कि अगर मेरी खालादाद बहन या फूफीसाद बहन है और हम लोग बचपन में साथ खेले हैं, लेकिन कहीं शादी की बात मंजर आम पर आ जाए और लड़की लड़के को मालूम पड़ जाए कि हमारा रिश्ता तय हो रहा है, तो फिर पर्दा करना पड़ता है। ये लिहाज हमारे वहां इस्लाम में है। तो जाहिर सी बात, अगर लड़की मेजर है, 18 साल की है और उस पर जबरन बात की जा रही, तो मैं समझता हूँ वालिदैन ये गलत कर रहे हैं। लड़की की मर्जी पूछना पड़ेगी, लेकिन लड़की की मर्जी यहाँ दूसरी है, क्योंकि राहुल को अपना जीवन साथी बना चुकी है, जिसकी पैरवी आप लोग भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए संविधान के हिसाब से। लेकिन जब लड़का मुस्लिम हो, लड़की हिंदू हो, तो भी अगर सुदर्शन ऐसे पैरवी करे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आयशा के वालिदैन आयशा की बात को सुने, उसको समझे, वो क्या कहना चाह रही है, क्या मामला है, किस तरह मंजर आम पर है। जिस तरह पुलिस परेशान कर रही है, जाहिर सी बात राहुल का भी बयान मैंने सुना कि राहुल ने कहा मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है,
और उसने एक जुमला बहुत अच्छा बोला, जिसको आपके वहां भी अंकल लोग बार बार कहते हैं जिहादी। उसने कहा जिहादी तरह के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो राहुल ये भूल गया कि जिनको जिहादी कह रहा है वो हो सकता है मुस्तकबिल में उनको ससुर हो, मुस्तकबिल में उनकी सास हो। इस तरह के जुमले उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सास और ससुर ऐसे नहीं होने चाहिए ना कि अपने ही दामाद को जान से मारने की धमकी दे दे। अब पार्टी, अरे शिवानी जी, अपने ही दामाद को जान से मारने की धमकी दे दे, अपने ही ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी दे दे, जस्ट बिकॉज़ ही इज हिंदू। देखिए चलिए ठीक है मोहित शुक्ला, देखिए अब आपने बात कही कि जवाब सुनती नहीं तो मजा नहीं आता, फिर आप शिवानी ने ये कह दिया। मोहित जी, जब इस तरीके का मामला सामने आता है जहां पर एक लड़की निकाह से बचकर सनातन धर्म को अपनाती है, तो क्या मानते हैं आप, क्या यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की जीत नहीं है ये? मोहित शुक्ला जी। शिवांगी जी, ऐसा है कि अभी मैं शुएब सिद्दीकी साहब को सुन रहा था। आप मेरे अच्छे मित्र हैं, पहले भी कई डिबेट हम कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि जब कोई मुस्लिम लड़की जो है वो हिंदू से विवाह करती है तो कोई बात नहीं, मगर अगर कोई जो है हिंदू लड़की मुस्लिम से करती है तो बड़ा हो हल्ला होता है, बुलडोजर चलता है। मैं बता दूं कि करीना कपूर खान हो गई और शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी सोनाक्षी ने भी जो है अभी मुस्लिम जहीर से विवाह किया। तो बहुत सारी हिंदू लड़कियां भी मुस्लिम लोगों से विवाह करती हैं, तब कहीं कोई इस्लाम खतरे में नहीं आता है, कहीं कोई मौलाना उसका विरोध नहीं करते हैं। अब जब कोई मुस्लिम लड़की है वो अपनी स्वेच्छा से बालिग है, भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया कि वो जो है अपनी स्वेच्छा से विवाह कर सकती है, देश संविधान से चलेगा, किसी मजहब से नहीं चलेगा। तब वो अपने सनातन धर्म में घर वापसी करके किसी हिंदू युवक से विवाह करना चाहती है तो संविधान जब उसका स्वागत कर रहा है, भारत राष्ट्र उसका स्वागत कर रहा है, तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी, हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जो भी इस तरह के विवाह होते हैं जहां जान माल का खतरा हो उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करना ये पुलिस का दायित्व है, कर्तव्य। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए और इनका जो कदम है वो संविधान के दायरे में है, ये बालिग हैं, इनको पूर्ण अधिकार है विवाह करने का और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का ये अधिकार है। हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो चुका है, ये मुगलों का और अंग्रेजों का गुलाम नहीं है कि किसी की यहाँ पर जाति चलेगी या गुलामी होगी। भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत में है, उसको अधिकार है। अब अगर वो युवती जो है तो सनातन धर्म से प्रेरित है और उस युवक से प्रेम करती विवाह कर रही है तो बिल्कुल उसको अधिकार है करने का। सनातन धर्म भी इसमें कहीं रोड़ा नहीं डालता। और जो मैंने बताया हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम से विवाह कर लिया, देखिए कहाँ सनातन धर्मावलंबियों ने उसका विरोध किया, कहाँ धरना प्रदर्शन, कहाँ जान से मार दिया, कहाँ पर जो है किसी ने चाकू से घोंप दिया। हाँ, मगर अगर कोई मुस्लिम जो है लड़की हिंदू बनती, कई ऐसी घटनाएं हुई है कि जिसमें चाकुओं से गोद दिया गया हो, गोली मार दी गई हो। तो ये जो है ये कहते हैं दया और करुणा शांति का संदेश इस्लाम देता है। तो इस्लाम को व्यवहारिक रूप में भी ये दिखाना चाहिए कि हम दया करुणा शांति, जब ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मतलब आप पर शांति कायम हो, तो शांति को कायम करते हैं, लेकिन शांति कहीं दिखाई नहीं देती। चलिए ठीक है शुएब जी, आपने अगर आयशा की बात को सुना होगा तो आयशा एक बात कहती है कि मैं अपने भाई से शादी क्यों करूं। अगर आयशा ये बात कह रही है तो इसका इस्लामी जवाब क्या होगा, क्या देंगे आप उसको? देखिए शिवानी जी, ऐसा आयशा ने क्या कहा है कि मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। देखिए हमारे धर्म गुरु बैठे हैं मोहित शुक्ला जी, मैं उनको नमन करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने संविधान को लेकर बात कही कि उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कोई भी समुदाय को हो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो संविधान से चलता है, जब कानून बनता है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। जो कानून शुएब सिद्दीकी के लिए हो वही सामने कोई भी उसके लिए होना चाहिए। जहां पे मैंने भी आपसे एक बात कही, मैं उस पर भी आ जा रहा हूँ ना, आप कहेंगे आप फिर घुमा रहे हैं। देखिए आपने कहा वो कहती मैं अपने भाई से शादी नहीं करूंगी। भाई पे आप जोर ना दिए। इस्लाम में हमारे वहाँ जो होता है सगे भाई बहन में शादी नहीं हो सकती है। बाकी फूफीजाद भाई बहन हो या खालाजाद भाई बहन हो तो शादी हो जाती है, उसमें कोई रुकावट की बात नहीं है, अपने धर्म की बात होती है। और आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये मुझे मालूम है जहां तक मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने एक बात आपसे शिवानी जी कही कि लड़की चूंकि 18 साल की हो चुकी है तो उनके माँ बाप को भी चाहिए कि कम से कम लड़की को बैठ के उसकी बातें सुन लें, आखिर माजरा क्या है, वो क्या चाहती है, उनकी इज्जत की बात है कि नहीं है। अब जहां तक अभी धर्म गुरु जी ने बात बहुत अच्छी कही, मैं बार बार उनकी तारीफ कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे उन्होंने नाम लिया
तो देखिए जिनके उन्होंने नाम लिया, शाहरुख खान या आमिर खान या शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी के नाम लिया, तो ये लोग बहुत पाए के लोग हैं, इन पे जल्दी किसी नजर जाती नहीं है, बल्कि इनके गलत काम हो या अच्छे काम हो उसको आम आदमी आइडियल मान लेता है। ये आप भी जानती हैं, भी शाहरुख खान की पठान फिल्म आई थी और जीन्स फटी उन्होंने पहन ली, तो लोगों ने वो महंगी 4-4 हज़ार की जीन्स खरीद ली, शाहरुख खान ने फिल्म में पहनी थी। हम आप फटी पहन ले तो लोग कहेंगे तरीका नहीं कपड़ा पहनने का। तो मैं इस चीज को आइडियल नहीं मानता हूँ, कानून सबके लिए बराबर होता है, जो शाहरुख जी खान हो, चाहे आजकल आमिर तो खान हो, आम चाहे इंसान सिद्दीकी फटी हो। जीन्स को फैशन ही मान रहा है, सब पहन रहे हैं उसको, जी, आम ये इंसान कहने का। आम और इंसान देखिए भी जहां पहन तक रहा है। और जी, और जहां तक आप देखिए, जहां तक मोहब्बत की बात है, तो देखिए आयशा जी, मोहब्बत अगर देखिए तो लैला मजनू की थी, हीर रांझा की थी, वो सब मोहब्बतें थी। वरना शायर हमेशा ये बात कहता है कि मोहब्बत में देखो हम कितना झूठे थे, देखो तुम भी जिंदा हो, देखो हम भी जिंदा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी वजीर आला जो यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी है कि वो फैसला इस पे क्या लेते हैं। और पुलिस देखिए जो उनको परेशान करी, जाहिर सी बात है, योगी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, उन्होंने एक बात कहा था कि किसी भी समुदाय की बहु बेटियां हो उनकी सुरक्षा उन्होंने कहा तो मैं करूंगा, और कहीं से दिक्कतों का सामना होगा तो उन्होंने काफी कही कि पुलिस को भी सस्पेंड किया, ऐसा नहीं कि आदमी एक समुदाय पे ले जाए। तो उन्होंने हमेशा कहा कि अगर जात बदली जाए, किसी को जबरदस्ती धर्मांतर किया जाए तो इस पे वो सख्त है, और ये जो लव जिहाद चल रहा है उस पे भी सख्त है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी की मैं हमेशा कदर करता हूँ कि वो सख्त फैसले के जाने जाते हैं, और कभी भी जब वो कोई बात करते हैं तो कभी किसी समुदाय का नाम नहीं लेते, बल्कि जहां तक सुनने में आता है कि उन्होंने कह रखा है कि हिंदू या मुस्लिम समुदाय की 2 औरतें अगर कहीं जाती है अपनी रिक्वेस्ट लेके, तो पहले मुस्लिम समुदाय की जो औरत है उसका काम आप करिए, जिससे जो हम पे इल्जाम लगता है वो इल्जाम न लगे, क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, ना कि किसी एक समुदाय का हूँ। तो आपकी बात को भी मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल सही है, लड़की बड़ी है, उसके माँ बाप को पूछना चाहिए, लेकिन बिल्कुल, आज जो लेकिन माहौल शोएब चल जी रहा है, एक बहुत छोटा जी। सा सवाल समझने के लिए, मतलब जिसको आप बचपन से भाई बहन मान रहे हैं, एक रिश्ता होता है जिसको आपने मुंह बोला भाई भी चलिए कह दिया है, या आपका भाई है, उसके लिए अगर सामने से एक रिश्ता आता है कि बेटा तुमको इससे शादी करनी है, कुछ दिनों में तुम्हारा निकाह है, तो वो कैसे रजामंदी है? क्या वहां पर बच्चों की रजामंदी का कोई मायना नहीं रहता है? नहीं शिवानी जी, बिल्कुल रहता है। मैंने कहा ना, इस्लाम बहुत नाजुक है। बेटियों से अब जो लोग नहीं करते अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कुरान पढ़ी है मानेदार। देखिए होता क्या शिवानी जी, जैसे हमारी बेटी की कहीं पे निकाह मैं सोच रहा हूँ, तो उससे पहले तरीका होता है कि बाप बेटी से तो नहीं कह सकता लिहाज में, लेकिन अपनी अहलिया से कहता है कि बेटी से पूछ लो कहीं उनकी मर्जी और तो नहीं है, या कहीं उनका हुस्न तलब तो नहीं है, जिससे हम कहीं रिश्ता लगाए बाद में ना और वो इनकार करते हो, बेइज्जती का सामना हो। तो इस्लाम तो वो नाजुक है, लड़के में लड़की में दोनों बात है। और आप जो कह रही है मैं इसको भी मान रहा हूँ कि जाहिर सी बात, मुंह बोला भाई हो या खालादार भाई हो, अगर उससे बचपन के साथ खेला कूदा है तो एक भाई बहन का जहन में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, मन में भावना तो भाई की है, देखिए मन में भावना तो भाई की है। हाँ। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ इंटेंशन जो है कि लड़की चूंकि 8 दिसंबर को शादी कर चुकी है, आप ही ने बताया 8 दिसंबर को, और 8 दिसंबर अभी इसी महीने में मामला चल रहा है। हाँ, 4-5 दिन पहले ही शादी हुई है। जी जी, तो जाहिर से हो सकता है इस वजह से वो ये बात कह रही हो कि मेरा भाई हम कैसे कर लेंगे, तो जाहिर से वो शादी कर चुकी है। तो मेरा सिर्फ आपके चैनल द्वारा कहना, मैंने हमेशा आप सुदर्शन की तारीफ करी, बल्कि आपके जो मेन बॉस है बच्ची झूठ नहीं बोलेगी, बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। मैं ये नहीं कर झूठ बोल रही है। देखिए लड़की जो है बैचलर नहीं है, मेजर है, और मैं आपसे उसको बहुत समझदारी है, बहुत समझदारी है, उसको सही और गलत का पता है। और ये आपको भी पता है कि इस्लाम में आपने भी कहा कि सगे भाई बहनों में शादी नहीं होती है, लेकिन फुफ्फी की, बुआ की, इसकी उसकी, सब भाई बहनों में शादी हो जाती है। चलिए ठीक है, ठीक है, मोहित जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, आपको समय दिया गया। मोहित जी। जी सुएब साहब जो कह रहे हैं कि बुआ की, फूफी की, और जो भी मेरी भाई बहन शादी इस्लाम में हो जाती, ठीक है, मगर इस्लाम के विषय में मैं एक बात और बता दूं कि इस्लाम में जब विवाह निकाह होता है तो उस समय दोनों की सहमति आवश्यक होती। मसला जो यहाँ पर है, इसमें आप देखिए लड़की कह रही है कि जिससे उसके माँ बाप शादी कर रहे थे उससे सहमत नहीं थी, वो चाहे बुआ का लड़का हो चाहे फूफी कोई भी हो, अगर लड़की सहमत नहीं है तो इस्लाम के अनुसार उसका जो है विवाह उससे निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बार पूछा जाता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो अगर एक बार भी कह दे नहीं तो इसका मतलब नहीं है, तो फिर कैसे उसके माँ बाप तो अपराधी हो गए ना, इस्लामिक दृष्टि से भी हो गए, शरिया के कानून से भी हो गए, तो वो तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग था। दूसरी बात सुहेब साहब ने कहा कि हम आइडियल भाई फिल्म वालों को नहीं मानते, ठीक है मत मानिए, और फिल्म वालों को की बात ही नहीं है, ये तो मैंने इसलिए कहा कि आप भी उसको और सब लोग, शिवांगी जी भी जानती है, सुहेब साहब भी जानते हैं, मगर तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, बिल्कुल। लड़की थी
ब्राह्मण समुदाय, उसने मुस्लिम से शादी कर ली और उसके जो है परिवार वाले सब जो है आ जा रहे हैं, सब मिल रहे हैं। तो मेरे तमाम ऐसे जानने वाले हैं, तमाम ऐसे उदाहरण मैं पेश कर सकता हूँ जो सबके सामने है कि तमाम हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम शादी के कोई विरोध नहीं कर रहा, ना कहीं हिंसा हो रही है, ना कोई बाकायदा शादी में विवाह में मैं स्वयं गया, वहां आना जाना उठना बैठना तीज त्योहार में सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए किसी को इसको ऑनर किलिंग नहीं करना चाहिए। और ये हॉरर किलिंग है, मीडिया स्वयं कहती है, किसी को अपने सम्मान से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। ये प्रेम है और हम सनातन में तो देखिए राधा कृष्ण के प्रेम को भी अमर मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, हम तो प्रेम को की पूजा करते हैं। तो इसलिए सनातन प्रेम सौहार्द को व्यवहारिक रूप में दिखाता है और इस्लाम भी प्रेम शांति की बात करता है, मगर व्यवहारिक रूप में भी इसका परिचय होना चाहिए। और इस जो नव दंपत्ति है, इन्होंने नया विवाह किया, इनको सबको मिलकर आशीर्वाद देना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे इस्लामिक धर्म गुरु हो, चाहे इस्लामिक स्कॉलर हो, और सबको मिलकर इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। जो कट्टरपंथी हैं उनसे इनको बचाना चाहिए और इनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। हमारे सनातन में तो चींटी को भी जीवन जीने का अधिकार बताया गया, उसको भी आटा डालना पुण्य है, पंच महायज्ञ में मानते हैं। तो ये तो इंसान है, इनको भी अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है और पूरी सुरक्षा सबको मिलकर इनकी करनी चाहिए। मैं तो शुएब साहब जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको भी इनकी सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। शुएब जी, सुरक्षा की मांग आपको भी करनी चाहिए, लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं वो तो जान पर मारने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आपकी? अब देखो शादी हो गई है, उसने अपनी रजामंदी से शादी की है, जहां पर परिवार चाहता था वहां पर बेटी नहीं चाहती थी, लेकिन अब बेटी ने अपनी स्वेच्छा के साथ शादी की है, सनातन धर्म को अपना लिया है और वो खुद कह रही है कि मैंने अपनी इच्छा के अनुसार शादी की और मुझे शांति का जीवन जीने दिया जाए। ऐसे लोगों के लिए जो अपनी बच्ची के ही दुश्मन बन गए हैं, उसके ही परिवार वाले, उन लोगों के लिए आप लोग क्या कहते हैं? आपको भी आवाज उठानी चाहिए कि ये तो गलत है ना, इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। शुएब जी, देखिए शिवानी जी, बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं और हमारे धर्मगुरु मोहित शुक्ला जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरी सिर्फ यहाँ पर एक बात ये कहनी, देखिए मैं आपके साथ हूँ, लड़की चूंकि मेजर है इसलिए मैं लड़की के बात को मानूंगा संविधान को देखते हुए। लेकिन आप जरा सा अगर इसको पलट ले इस बात को, तो क्या डिबेट इस तरह होती? अगर यहाँ पर ये मामला बस यूं पलट जाता है इधर या उधर, तो क्या धर्मगुरु या शुएब सिद्दीकी आप ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते। ये भी आप जान रही, मैं भी जान रहा हूँ। मेरा कहना है ये मूल संविधान, देखिए ये आप भी जान रही, मैं भी जान रहा हूँ। वही मैंने कहा कि इसमें कोई शुएब जी, अभी मोहित जी ने कितने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, अभी मोहित जी ने कितने एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन अब वही है कि आप चश्मा लगाकर बैठे हैं तो आपको नहीं देखना है, वो अलग बात है। कि आप चश्मा लगाकर बैठे हैं, आपको नहीं देखना है, वो बात अलग है। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा गया, आप उस बात का जवाब दीजिए एक बार। अब देखिए एक छोटी सी आपको 2 सेकंड में बात भी बता, चलिए ठीक है, समय का भी अभाव है, 2 सेकंड ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल देखिए, जैसे देखिए होता क्या, वक्त की धार के हिसाब से मामला होता है। जैसे आजकल एक फिल्म जो है धुरंधर आई है अक्षय खन्ना की, उसमें उसने रहमान पठान का रोल अदा किया है, उसकी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तान का डकैत था। उसकी तारीफ चल रही है, लोग कई बार देख रहे हैं और लोग तारीफ कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब देख रहा है। होता है वक्त की धार के साथ साथ मामला होता है। मैं कह रहा हूँ लड़की बिल्कुल सही कह रही है। शुएब जी, ना मैंने धुरंधर देखी है, ना मैं धुरंधर का समर्थन कर रही हूँ, ना मुझे पता है कि हुआ क्या है। मैं तो आयशा की बात करने आई हूँ, जिसने सनातन धर्म को अपनाया है। मैं सवाल का जवाब आपसे मांग रही हूँ, आप धुरंधर में चले गए। लगता है आपने धुरंधर देख लिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है शुएब जी, ठीक है। समय का थोड़ा सा अभाव है, यहीं पर आप दोनों ने हमें समय दिया। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।